सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हार्ट के बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, आर्टरीज, वेन और कैपिलरी और ब्लड काम आएगा। जो हार्ट होता है हमारा वो स्पेशल कार्डियक मसल से बना होता है। उसके बाद जैसे हमें पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हुए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये लिखा है हमारे हार्ट की कितने चैम्बर होंगे? 4। इस चैम्बर की बात की गई है कि 4 चैम्बर्स होंगे। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे? ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होगा एक जगह से दूसरी जगह में? जो ह्यूमंस में जो हमारे पास मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा क्या क्या? उसमें आएगा एक हार्ट, उसके बाद आएगा ब्लड वेसल्स जिसको हम ब्लड ट्यूब्स भी कह सकते हैं। क्या क्या आएगा? उसमें आएंगे ब्लड वेसल्स और हार्ट आएगा। ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड होगा वो हमारी बॉडी में जाएगा, जहाँ पे हर पार्ट ऑफ बॉडी में जाएगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। कितनी तरह की ब्लड वेसल्स होंगी? डायग्राम में मेंशन है। फर्स्ट इज आर्टरीज, सेकंड इज वेन्स, इनको जो जोड़ रही है उसका नाम है कैपिलरीज। इसका वन बाय वन हम फंक्शन पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट का पूरा सिस्टम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बहुत टफ सा आपको डायग्राम लग रहा होगा। हमारे पास आगे एक और डायग्राम है, ये सिंपल डायग्राम से हम समझेंगे। पहले हम उसका सिंपली इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारे अपर 2 चैम्बर्स होंगे, ये देखो, ये फर्स्ट चैम्बर हो गया हमारे पास और ये हमारे पास सेकंड चैम्बर हो गया। इन दोनों को बोलेंगे क्या? इन दोनों को हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम और इसको राइट एट्रियम। इसके नीचे वाले ये जो 2 पार्ट है हमारे पास, और ये दोनों है क्या? ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है। ये हमने इंट्रोडक्शन देख ली। ये जो 2 आर्टरिया होगा वो ब्लड को रिसीव करेंगी, ये वाली और ये वाली, ये ब्लड को रिसीव करेंगी और ये वेंट्रिकल जो होते हैं वो ब्लड को आगे सप्लाई कराएंगे जहाँ भी उन्होंने करवाना है। उसके बाद हमें देखना है कि ये जो हिस्सा, ये वाले जो हमारे पास एक दीवार सी है जो लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से अलग करती है, पूरी बड़ी सी दीवार है। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हम सेप्टम। आपको ये देखना था इसमें। उसके बाद असली डायग्राम ये है, बनाना आपने पेपर में पिछले वाला है, पर ये सिंपल डायग्राम है, ये पढ़ने में बहुत आसान लगेगी देखना। जैसे हमने अभी तक जो भी पढ़ा है कि जो लंग्स होते हैं उससे हमारे ऑक्सीजन मिलती है हमें। जो कैपिलरीज होंगी वो क्या करेंगी? सिंपली ऑक्सीजन लंग से ले लेंगी। लंग्स ने हमारे ब्लड को क्या दी? ऑक्सीजन। और वो ब्लड पल्मोनरी वेन से होते 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 हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में आएगा। वो क्या करेगा? यहाँ पे वोल्व पहले से खुला होगा, वो वोल्व के जरिए हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। खून क्या हुआ? सिंपली जो हमारे पास जिसमें ऑक्सीजन थी वो वाला खून आया पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आके गिरा। उसके बाद वोल्व खुला था, ये सारा का सारा ब्लड यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद होगा क्या? ये सारा का सारा ब्लड था लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के हमारी जो मेन आर्टरी होगी जिसको हम ओर्टा बोलते हैं, जो मेन आर्टरीज होंगी वो, जिसको हम ओर्टा भी बोलते हैं, वो क्या करेंगी? जो ऑक्सीजन वाला ब्लड था उसको लेके हमारे पास हर हमारे ह्यूमन ऑर्गन में जाएंगी कि जिसको जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और जो हमारे पास विटामिन न्यूट्रिएंट जिसकी भी ज़रूरत है वो उससे ले ले। हमारे जो खून था, अभी तक हमने क्या सिंपली पढ़ा? जो लंग्स थे उसमें से जो हमारा ब्लड था उसने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली। उसके बाद ऑक्सीजन वाला ब्लड गया हमारी पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड वोल्व के ज़रिए लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरा। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के हमारे पास आर्टरीज होती हैं जिसको ओर्टा बोलते हैं, वो ब्लड जाएगा हमारे ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स में। सारी की सारी ऑक्सीजन किस में खर्च हो गई? बॉडी ऑर्गन्स को देने में। उसके बाद जो हमारे हमारे पास ब्लड था, ब्लड निकला तो सही, तो उसमें क्या है कि ऑक्सीजन नहीं है अभी। ऑक्सीजन सारी की सारी यूज़ कर ली हमारे पास बॉडी ऑर्गन्स ने, और ये वो हमारे पास ब्लड निकला उसमें ऑक्सीजन नहीं है। नाम क्या हुआ? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, जिसमें अभी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ से हमारे पास बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड निकला, ये मेन वेन से होते 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 हमारे पास पहुंचा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में पहुंचा, यहाँ यहाँ से फिर से वोल्व खुला था, वोल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में गिरा।
और राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, ये खून इसके पास ऑक्सीजन है नहीं, ये क्या कहेगा कि ये खून जो होगा वो फिर से ऑक्सीजन लेके आए। किससे ऑक्सीजन लेंगी? लंग्स से। इसने यहाँ से खून को भेज दिया वापिस। ये फिर से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू इसने भेजा फिर से लंग्स को भेजा खून। खून क्या करेंगे? लंग्स से फिर से हमारे पास ऑक्सीजन ले लेंगे लंग्स से। उसके बाद फिर से ये प्रोसेस चलता जाएगा। ऐसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स को हमारे ऑक्सीजन और एनर्जी मिलती जाएगी। तो ये था हमारा प्रोसेस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने पूरा का पूरा वर्किंग मॉडल देख लिया। उसके बाद हम इसमें से एक बात देख लेते हैं। क्या हुआ? यहाँ से पल्मोनरी वेन से ब्लड भेजा। ब्लड कहाँ पे है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, उसके बाद सारा का सारा ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो गया। यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ये है क्या? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ? ये सारा का सारा ब्लड बाहर निकला। उसके बाद जो भी हमारे पास ऑर्गन थे उसमें घूम घूम के सारा का सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड यूज हो गया। और ये जो हमारे पास ब्लड बचा ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है। ऐसे निकल के वो पहुंचा किसमें? जो हमारे पास राइट एट्रियम में आके पहुंचा। राइट एट्रियम में क्या है कि ये जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल का वॉल्व खुला था, सारा का सारा ब्लड यहाँ पे आ गया। इसमें क्या होगा? हमें पता है कि हार्ट पंप होता है, ये सारा का सारा ब्लड ऊपर को पंप करेगा। ये ब्लड यहाँ से निकलेगा किसके पास जाएगा? हमारे पास हमारे लंग्स के पास जाएगा, जिसको हम एल से नाम दे लेते हैं लंग्स। लंग्स के पास जाएगा, फिर से ऑक्सीजन लेगा, ऐसे फिर से आएगा फिर हमारे फिर से ये ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम में घुसेगा क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी ब्लड को, फिर से हमारी हार्ट में आएगा। ये था हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस ह्यूमन हार्ट का। रिटर्न फॉर्म में देखते हैं। तक हमने क्या देख लिया कि ह्यूमन हार्ट है जो, उसने पूरा का पूरा काम कैसे किया। उसके बाद हमें पढ़ना है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के बारे में। ये क्या करती हैं? ब्लड को सप्लाई करवाती हैं, बस इसमें ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद हमें वन बाय वन आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के बारे में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने क्या देख लिया? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी थिन पाइप होती हैं जो ब्लड को फ्लो करवाती है हमारे बॉडी में। उसके बाद हमें आर्टरीज के बारे में पढ़ना है। जो आर्टरीज होती हैं वो थिक वॉल्ड ब्लड होती हैं। जो आर्टरीज होंगी वो ऐसे करके हमारे पास एक मोटी सी ट्यूब की टाइप होंगी। क्यों इतनी मोटी ट्यूब होगी? क्योंकि इसमें जो होगा हमारे पास ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। ऑक्सीजन वाला ब्लड है, उसको हमने पहुंचाना है हर एक ह्यूमन ऑर्गन तक। वो भी किससे? हाई प्रेशर से, क्योंकि जो हमारा हार्ट होगा वो जोर से पंप करता है। जब पंप करेगा तो प्रेशर एक्सर्ट करके ही तो यहाँ से ब्लड जाएगा बाहर। ब्लड जाएगा तो इससे क्या है कि हाई प्रेशर में जा रहा है, तो इसलिए इसकी जो आर्टरीज की वॉल्स होंगी वो बहुत मोटी होंगी कि जो प्रेशर को एक हिसाब से झेल पाए। हमने अभी तक क्या पढ़ा? जो हमारे पास आर्टरीज होंगी वो हमारे पास एक थिक ट्यूब्स होंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रहे हैं हर ऑर्गन तक। हमने क्या पढ़ा है कि ये थोड़ी थिक होंगी, ऑक्सीजन का ब्लड पहुंचाएंगी हर ऑर्गन की। उसके बाद हमने क्या देखा? ऑर्गन क्या होंगे? यहाँ पे कुछ ऑर्गन होंगे। ऑर्गन तो हमारे पास बॉडी सेल से बना होगा। बॉडी सेल्स को क्या चाहिए होंगी? ऑक्सीजन वगैरह चाहिए होगी। तो उसने क्या किया? जो हमारी आर्टरीज होंगी वो किसके साथ कनेक्टेड होंगी? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? वो आर्टरीज और वेन को जोड़ती हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी हमारे पास ट्यूब्स होती हैं और इसके पास जो लास्ट वाली वॉल होती है वो बहुत ही पतली होती है, जिसके साथ क्या जुड़ा होता है? बॉडी का सेल जुड़ा होता है या ऑर्गन जुड़ा होता है। ऑर्गन भी तो सेल से जुड़ के बना है। इससे क्या होगा? इस जैसे ब्लड ने जो हमारे पास जो ब्लड इस ऑर्गन तक क्या लाया? ऑक्सीजन और फूड लाया। ऐसे करके इसमें इसमें मिल जाएगा। वो कैपिलरीज के थ्रू किस में कन्वर्ट होगा? वो जाएगा बॉडी सेल के अंदर जाएगा, ऑक्सीजन और फूड। सेल ने ऑक्सीजन और फूड ले लिए उसमें, और सेल इसको वापस क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वापस करेगा। इधर देखो यहाँ पे कोई और हमारे पास बॉडी सेल जुड़ा होगा, वो क्या करेगा? कैपिलरी से क्या ले लेगा? फूड और ऑक्सीजन ले लेगा। उसके बाद जो खुद से बॉडी सेल क्या देगा? वो देगा इसको कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे तो ब्लड था जो जिसके पास ऑक्सीजन थी, सेल ने क्या किया? उससे फूड और ऑक्सीजन ले ली। यहाँ तक आते आते जो ब्लड था उसने ऑक्सीजन भी खत्म कर ली, उसके बाद फूड भी खत्म कर लिया। अब इसमें मिला हुआ क्या है? उसके पास मिला है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होगा? अब जो सारा का सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड था और फूड वाला ब्लड था वो तो हमने सेल बॉडी सेल को दे दिया। उसके बाद जो यहाँ पे बचेगा वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा। वो ब्लड जाएगा किससे में? अब वेन में जाएगा। हमें ये याद रखना है कि
आर्टरीज होती हैं उसमें जो ब्लड होता है उसके पास ऑक्सीजन होती है, और जो वेन होती है उसके पास हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती। तभी तो कहते हैं कि जो वेन्स की वॉल्स होंगी वो पतली होंगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड तो है नहीं, प्रेशर भी नहीं लगेगा। तो सिंपली इसकी जो वॉल्स होंगी वो थिन होंगी आर्टरीज के मुकाबले। तो वेन से जो सारा का सारा हमारे पास ब्लड था, वो कौन-सा ब्लड है? जो जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। वेन कहाँ तक जाएँगी? लंग्स तक जाएँगी। जब उसमें फिर से हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगी तो फिर से आर्टरीज़ में ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा। ऐसे कर के कैपिलरीज़ उसको बॉडी सेल को फिर से देंगी फूड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेके। जो वेन होंगी फिर से हमारे पास लंग्स के साथ जुड़ी होंगी। इस ब्लड में है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ये था हमारे पास आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स का फुल्ली वर्किंग मॉडल। उसके बाद जो हार्ट होता है वो डबल पंप करता है। क्यों क्यों डबल पंप करता है? क्योंकि हमने अभी तक देखा ये लेफ्ट एट्रियम, ये सारी चीजें हैं। ये हमारा पास ह्यूमन हार्ट है। ये हमारे पास एक तरफ से ह्यूमन हार्ट है। यहाँ से ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, उसके बाद यहाँ से फिर से निकला। बॉडी ऑर्गन ये सारा का सारा चीज़ें खत्म कर लिया, ऑक्सीजन और फूड खत्म कर लिया। ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड था वो राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? इसको जोर से पंप करके इसको बाहर फेंकेगा और कहेगा कि ब्लड को जाके लंग्स से हमारे पास फिर से ऑक्सीजन लेके आओ। ऑक्सीजन मिली ब्लड को, फिर से ऑक्सीजन मिलने के बाद ये फिर से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो ब्लड कितनी बार यहाँ से क्रॉस हुआ? पहली बार तो इसमें से क्रॉस हुआ, ये यहाँ से निकल गया। दूसरी बार फिर से इसमें से एंटर हुआ। तो 2 बारी ब्लड ने यहाँ पे क्रॉस किया। इसको हम क्या कह सकते हैं? डबल पंप। ह्यूमन हार्ट पंप करेगा तभी तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को भेजेगा और राइट वेंट्रिकल से बाहर भेजेगा ब्लड को। इसीलिए कहते हैं कि हार्ट डबल पंप करता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंटली कर सकता है हार्ट पंप। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारे पास ब्लड होगा वो ट्वाइस, मतलब 2 बार हार्ट से गुजरेगा। इसलिए उसको कहते हैं कि डबल सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हार्ट बीट क्या होगी? हार्ट बीट क्या होगी? ऐसे हमारे पास हमारा ह्यूमन हार्ट होगा। क्या करेगा? ऐसे करके इसमें बीच में से होल्स होंगी और ऐसे करके लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होगा ऐसे। तो क्या होगा? जैसे हमारे पास वन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होगा। जैसे ब्लड यहाँ से आया, हमने क्या करना है? ब्लड को बाहर भेजना है। यहाँ यहाँ वाला हमारे पास जो हार्ट है वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपस में सिकुड़ेगा, जिससे क्या होगा कि प्रेशर एक्सर्ट होगा, खून हमारे पास बाहर निकलेगा। ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिर से हार्ट अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन पे आएगा। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिर से रिलैक्स्ड पोजीशन में आएगा, उसी को हम बोलते हैं हार्ट बीट। सो लेट्स सी, उन्होंने कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं वन हार्ट बीट। ह्यूमन हार्ट बीट करता है तेजी से जब हम एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी एक्सरसाइज करने के लिए। उसके बाद है पल्स। ये यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी? हमारे पास यहाँ पे होंगी हमारे पास आर्टरीज, जो कि ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आएंगी। हमारा पीछे से हमारे पास जो हमारे पास हार्ट था वो क्या करेगा? पंप करेगा इसको। जैसे एक बार पंप किया, हमारा ब्लड यहाँ तक पहुँच गया। दूसरी बार पंप किया, हमारा ब्लड यहाँ तक पहुँच गया। तीसरी बार ऐसे कर के हमारा ब्लड तक ट्रैवल करेगा। तो वन पल्स का मतलब क्या होता है? एक बार हार्ट ने इसको धक्का मारा, एक बार जैसे यहाँ से धक्का मारेगा तो हमें यहाँ पे एक पल्स को, एक हमारे पास पंप महसूस होगा, जिसको हम पल्स बोलते हैं। एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट, जहाँ से ब्लड गुजरेगा उसी को हम बोलेंगे कि वन पल्स। कहाँ से मापते हैं इसको? हमारी रिस्ट से, इस हिस्से से मापते हैं। उसके बाद 1 मिनट में कितनी बार होती हैं? 70 से 72 बार होते हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन। सो थैंक यू स्टूडेंट। आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं नोट्स के लिए, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।